जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या के गुणा का नियम। मीन्स ऐसी संख्या दिया जाएगा जो एक ही अंक रहेगा, मतलब एक ही अंक की पुनरावृत्ति रहेगा। ठीक है, जैसे इस पर एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं इसको समझाने के लिए। यहां पर देखिए, पहला एग्जाम्पल इस पर मैं ले सकता हूं कि 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहां आप देख सकते हैं इसमें एक ही अंक का पुनरावृत्ति हुआ है। मीन्स यहां पर 1 1 1 1 1, यहां भी 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या के गुणा का नियम। अब देख लीजिए कि ऐसा अगर गुणा आ जाएगा तो किस तरह से हम लोग इसको किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें एक की संख्या कौगो है 1 2 3 4 5 है, 5 है ना। यहाँ इसमें एक की संख्या कौगो है 1 2 3 4, यहाँ 4 है, तो 4 है ये। ठीक है, सबसे पहले इसमें बनाने के लिए क्या करना होगा कि जो छोटा वाला संख्या है उसी को बेस बनाएंगे हम लोग। मीन्स सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम इसको छोटा वाला से 5 और 4 में कौन छोटा है? 4 छोटा है, तो इसको बढ़ते क्रम में पहले हम 4 तक लिख देंगे। तो बढ़ते क्रम में इसको 4 तक लिखिए, यानी 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा। मीन्स ये कह रहा है कि ये जो छोटी वाली संख्या है इसको एक बार और लिखिए आप। ये जितना अंतर आएगा उतना के बराबर यहाँ इसको लिखना पड़ेगा। तो 1 आया है तो इस छोटी वाली संख्या को एक बार और लिख देंगे हम। तो एक बार और मैं यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद घटते क्रम में इसको तब तक लिखिए जब तक कि 1 ना आ जाए। तो घटते क्रम में इसको लिखिएगा तो 4 के बाद क्या आता है? 3 2 1। दैट मीन्स आंसर फॉर यू, यही आपका आंसर। यानी कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का रूल जो रहेगा यही रहेगा आपका कि सबसे पहले इनमें देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, और जो संख्या छोटी रहेगी उसी के बराबर बढ़ते क्रम में 1 से शुरू करेंगे और बढ़ते क्रम तक लिखेंगे। फिर छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों का अंतर ले लेंगे, उस अंतर के बराबर छोटी वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम उसके बाद क्या करेंगे कि घटते क्रम में उसको तब तक लिख देंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा इस पर मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं। इसी पर देखिए, मान लीजिए कि मैं इसमें अंकों को मैं बढ़ा रहा हूं तो 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को इसमें मैं दिया हूं। इधर मैं इसमें गुणा करना है आपको 1 1 1 1 1, ये 5 है इधर। ठीक है, अब देखिए अगर इसका आपसे मल्टीप्लाई पूछा जाए, गुणा पूछा जाए तो कैसे आप बताएंगे? देखिए यहां पर कौगो 1 है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो 1 है तो 7 यहां पर कौगो है 1 2 3 4 5, 5 है तो यहां पर 5 लिखिए आप। अब देखिए मैं क्या बोला हूं कि छोटी वाली संख्या, ऐसे प्रश्नों में छोटी वाली संख्या को बेस बनाएंगे। तो छोटी वाली संख्या इसमें कौन है? 5 है, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में मींस बढ़ते क्रम में हम इसको 5 तक लिख दे पहले। तो 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। फिर इन दोनों का मैं क्या बोला हूं? अंतर लेना है आपको, तो अंतर ले लीजिए इन दोनों का। तो अंतर लीजिएगा तो 7 और 5 का अंतर कितना आएगा? 2। इस 2 जो अंतर आया ना, तो ये बता रहा है कि छोटी वाली संख्या को आप 2 बार लिखिए। तो छोटी वाली संख्या इसमें कौन है? 5 है, तो 5 को आपको कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो लिख दीजिए 2 बार, 5 लिख दिया मैं, 5 को 2 बार मैं लिख दिया। अब इसको घटते क्रम में तब तक लिखिए जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 5 के बाद क्या आता है? 4 3 2 1। दैट मीन्स आंसर फॉर यू। ठीक है, अब कोई भी संख्या अगर रिपीट करती है तो इस पर आप आसानी से जो है इसी तर्ज पर आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए इस पर और एग्जांपल, इससे बड़ा भी एग्जांपल आप लेंगे ना तो बहुत आसानी से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर इससे बड़ा मैं संख्या ले रहा हूं। अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं लिख दूं 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो 1 लिया हूं मैं। ठीक है, फिर देखिए यहां पर यहां पर मैं ले रहा हूं 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो यहां मैं लिया हूं। इसका गुणनफल क्या होगा? देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, अगर यहां पर देख लीजिए ये कौगो है, ये 10 गो है, तो यहां 10 लिख लीजिए। ये कौगो है 8 गो है, तो यहां 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या बोला हूं कि इस ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए छोटा वाला को बेस बनाएंगे हम। तो छोटा वाला में क्या है? इसमें छोटा वाला 8 है, तो 8 को आप घटते क्रम में
इन 1 से लेकर 8 तक लिखिए आप बढ़ते क्रम में, सॉरी, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 के बाद यहां पर 7 8 लिखा गया। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए आप, तो अंतर लीजिएगा तो 10 और 8 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। मीन्स छोटी वाली संख्या को 2 बार रिपीट कर देना है, तो छोटी वाली संख्या 8 है, 8 को 2 बार रिपीट कर लीजिए, 8 को 2 बार रिपीट कर दीजिएगा तो 8 8 यहां लिख दीजिए। फिर इसको घटते क्रम में तब तक लिखिए जब तक 1 ना आ जाए। तो 8 के बाद क्या आता है 7, तो 7 7 6 5 4 3 2 1, दैट मीन्स आंसर फॉर यू। इतना बड़ा क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना लिए ट्रिक पर, ठीक है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर यहाँ पर लिखे हैं कि एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या के गुणा का नियम, तो क्या इसमें 1 पर ही ये लागू होगा? नहीं, 1 के अलावा आप किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर रिपीट कर रही है, कोई भी डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो उस पर भी आप इसको लागू कर सकते हैं, बशर्ते कि जो परिस्थिति प्रतिकूल रहेगा उसको आप अनुकूल बना लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल, क्योंकि 3 ऑलरेडी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, तो जैसे 2 2 2 2 यहाँ भी 2 इंटू 3 3 3 3, ठीक है, बराबर व्हाट। इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसका मल्टीप्लाई करने का रूल रहेगा कि ये परिस्थिति जो प्रतिकूल है इसको अनुकूल बना लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो अनुकूल कैसे बनाइएगा भाई? तो इसको आप क्या करिए कि इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 1 1 1 1 1 गुणा, इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू 1 1 1 1, इतना मैं लिख सकता हूं। अब देखिए इसको, ये 3 दूनी का 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 इसको रखिए आप। इसके हम लोग इसको क्या पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया हूं कि ये 1 2 3 4 5 गो है, एक इधर का गो है 4 गो है, तो 5 इधर 5 है, इधर कितना है 4 है। तो सबसे पहले इसमें छोटी वाली संख्या को बेस बनाते हैं हम लोग, तो ये का गो है 4 गो, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में आप तब तक लिखिए जब तक कि कितना 4 ना आ जाए, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इन दोनों का मैं बताया हूं कि अंतर ले लेना है आपको, दोनों का क्या लेना है अंतर, तो अंतर ले लीजिए, तो 5 में से 4 घटेगा 1, तो 1 ये क्या बता रहा है, ये 1 बता रहा है कि जो छोटी संख्या है उसको 1 बार आप लिखिए, तो 1 बार इसको और लिखिए आप, ठीक। अब छोटी संख्या को बेस बनाते हुए इसको तब तक घटते क्रम में लिखिए जब तक 1 ना आ जाए, तो 4 के बाद क्या आता है 3, सॉरी 4 के पहले क्या आता है 3 2 1, इसमें अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितना, ये 3 दूनी का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19 के 9 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 चौके 24 2 26 के 6 हासिल 2, 6 3 18 2 20 के 0 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 एकम 6 6 1 7, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला एग्जांपल इस पर भी आप ले सकते हैं, 5 नंबर एग्जांपल ले लीजिए आप इस पर। इसमें मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है आपको 4 4 4 4 4 4 इंटू 5 कर लीजिए, यहाँ 5 5 5 5, ठीक है, बराबर व्हाट। देखिए सेम इस पर ही ये है, इसमें भी परिस्थिति प्रतिकूल है, इसको अनुकूल बना लेते हैं पहले हम लोग। तो क्या करेंगे, पहले इसमें क गो 4 है, इसको लिखने का तौर तरीका आपका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है 4 गुणे 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 5 1 6, ये हो गया। इंटू इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 1 1 1, ठीक है। अब देखिए इसको ये कगो 1 है, ये 2 2 4 2 6 गो है, तो 6 यहाँ लिखिए, ये कगो है 4 गो, तो 4 यहाँ लिखिए। छोटा वाला को बेस बनाएंगे, मीन्स 4 को बढ़ते क्रम में आप तब तक लिखिए जब तक 4 ना आ जाए, तो 1 2 3 4 हो गया। इन दोनों का अंतर मैं बोला हूं, तो अंतर लीजिएगा दोनों का, तो 2 आएगा, मीन्स 4 को 2 बार आपको लिखना होगा, तो 4 4, ठीक है। इसके बाद घटते क्रम में इसको तब तक लिखिए जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, तो 3 2 1, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितना से, इधर से 4 कॉमन, इधर से 5 5 चौके 20, यानी इसका आप ले लीजिए 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 2 से कर लीजिए, 2 एकम 2 2 दूनी के 4
3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, अब फिर 2 दूनी के 4, और 2 एकम 2, आ एगो 0 यहाँ बैठा दीजिए, आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तर्ज पर आप चाहेंगे तो आगे भी मैं बड़ा संख्या पर भी मल्टीप्लाई करके आपको दिखा सकता हूं मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल इस पर ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 6 नंबर में एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है, 9 9 9 9 9, 5 गो 9, और यहाँ पर लेते हैं 2 2 2 2। ठीक है, अब इसको करते हैं आप, देखिए तो करेंगे इतना का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो परिस्थिति प्रतिकूल है इसको आप अनुकूल बना लीजिए। तो अनुकूल कैसे बनाएंगे, एक वाला रूल पर ले जाइए इसको। तो एक वाला रूल पर आप कैसे ले जाएंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 1 1 1 1 2 4 5 1, इंटू इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 1 1 1, एक वाला पा गया। अब एक वाला पर जैसे ही आ गया तो ये तो 9 दूनी 18 हम लोग पढ़े ही हैं कि 9 दूनी 18 में एक वाला का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इसका रूल लगाइए आप। तो 1 2 3 4 5 गो 1 है यहाँ, यहाँ 1 2 3 4 गो 1 है। तो मैं क्या बताया हूँ कि छोटा वाला को बेस बनाना है। तो 4 गो 1 है, यहाँ पर है 2 4 5, 5 गो 1 है, यहाँ पर है 4 गो 1। ठीक है, ये 4 गो 1 है। तो अब छोटा वाला को बेस बनाएंगे। तो अब 1 को बढ़ते क्रम में 4 तक लिखिए। तो बढ़ते क्रम में 1 को 4 तक लिखिए तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों का मैं बोला हूं कि अंतर लेना है। तो 5 और 4 का अंतर लीजिएगा तो 1 आएगा। तो 1 ही हमें बता रहा है कि छोटा वाला जो संख्या है उसको एक बार लिखिए आप। तो छोटा वाला संख्या 4 है, तो 4 को मैं एक बार लिख दिया। अब क्या करना है आपको कि इसको घटते क्रम में 4 को तब तक लिखना है जब तक 1 ना आ जाए। तो 4 के पहले 3 2 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितना से, 9 दूनी 18 से। तो 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ। ठीक है, चलिए 18 से मल्टीप्लाई करिए। तो 18 एकम 18 के 8, हासिल 1, 18 दूनी 36, 1 37 के 7, हासिल 3, 38 54, 38 54 3, 54 3 57, 57 के 7, हासिल 5, 18 चौक 72 5 77 के 7, हासिल 7, 18 चौक 72 72 7, 72 73 74 75 76 77 78 79। तो 79 के 9, हासिल हो गया आपका 7। ठीक है, 38 54 54 7 61, 61 के 1, हासिल हो गया 6 आपका। 18 दूनी 36, 36 6 42 के 2, हासिल आपका 4, 18 एकम 18, 18 4 22। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है?